स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है MG विंसर ईवी। पर इसमें है एक खास बात, ये है नॉर्मल विंसर ईवी से ज़्यादा रेंज देने वाली, ज़्यादा फीचर्स वाली और थोड़ी खास। क्या है इसमें खास? क्योंकि ये है MG विंसर ईवी प्रो। ये लॉन्च हो गई है इंडिया में और इसमें मिलते हैं आपको 5 नई चीज़ें। क्या है ये 5 चीज़ें? वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको मैं बता सकूँ क्या है इसमें खास और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले कान बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफ़ी फ्रीक्वेंटली। शुरू करते हैं एक्सटीरियर से और इस प्रो वेरिएंट के साथ आपको मिलते हैं 3 नए पेंट स्कीम। पहला तो है ये नया ब्लू जो काफ़ी सटल एंड सोबर लुकिंग है। इनफैक्ट मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये भी कह सकता हूँ कि जो स्कोडाज एंड वॉक्सवैगन में आपको स्पेशल ब्लू पेंट स्कीम मिलता है, ये उतने लेवल का सोबर दिखता है। उसके अलावा मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्राइट रेड जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है इस विंसर ईवी के यूनिक प्रोपोर्शंस को। उसके अलावा आपको इस प्रो वेरिएंट में एक नया अलॉय व्हील डिज़ाइन भी देखने मिलेगा। ये काफ़ी बेटर लुकिंग है कंपेयर टू द प्लेन जिन और जेनेरिक लुकिंग अलॉय व्हील डिज़ाइन जो विंसर में लॉन्च के साथ ऑफर किया जा रहा है। उसके अलावा एक और चेंज है पीछे की ओर, जो टेल गेट है वहाँ पे आपको एडैस की बैजिंग दी गई है। ये एक ही बैज है जो आपको डिफाइन करेगा एक प्रो वेरिएंट को नॉर्मल विंसर के वेरिएंट से। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस विंसर ईवी प्रो का एक नया फीचर एडिशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एडिशन है वो है ये पावर टेल गेट। अगर आपको विंसर ईवी का एक्सटीरियर यूनिक लगता है तो इसका कैबिन तो डेफिनेटली और ज़्यादा यूनिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस मैनेजमेंट है, जो मटेरियल है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, प्रो वेरिएंट में आपको एक आइवरी एंड ब्लैक डुअल पेंट थीम मिलता है यहाँ पे, जो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी यूनिक फील करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक मैसिव टच स्क्रीन मिलता है जहाँ पे हर चीज़ का कंट्रोल इंटीग्रेट किया गया है। उसके अलावा जो क्वालिटी मटेरियल है, यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सेंटर कंसोल में 3 कप होल्डर्स मिलते हैं, नीचे भी स्पेस मिलता है, आर्मरेस्ट में भी काफ़ी स्पेस है। उसके अलावा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, वुडन इंसर्ट दिया गया है और ये ओवरऑल इस कैबिन को काफ़ी स्पेशियस और प्रीमियम फील करवाता है। शायद इसी वजह से कई सारे बायर्स इस विंसर ईवी पे अट्रैक्ट हुए हैं। अगर मैं इस कैबिन का एक कंप्लेंट करूँ तो वो ये है कि हर एक कंट्रोल इसके टच स्क्रीन में इंटीग्रेटेड है। एवरी सिंगल कंट्रोल, भले ही वो ट्रिप मीटर हो, एसी हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो, बूट ओपनिंग, इवन ड्राइव मोड, सब कुछ इस टच स्क्रीन में इंटीग्रेटेड है। जो नए ज़माने के जेन ज़ी बच्चे हैं जिन्हें अपना टच स्क्रीन बहुत पसंद है, उन्हें ये पसंद आएगा, बट बूमर और मिलेनियल्स जैसे कि मैं, इन्हें ये थोड़ा अक्सम लग सकता है। बट इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि टच स्क्रीन बड़ी है, वाइड है, ब्राइट है, काफ़ी कलरफुल और उसका टच भी काफ़ी स्मूथ है। ये लैग भी नहीं करता और इसका इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। मुझे विंसर की सीट्स तो पर्टिकुलरली काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये काफ़ी सोफ़ा लाइक है, भले ही आप आगे बैठे हो या पीछे। पीछे तो आपको रिक्लाइन फंक्शन भी मिलता है और इसका जो अपहोल्स्ट्री का डिज़ाइन है ये प्रॉपर ओल्ड स्कूल सोफ़ा की तरह दिया गया है। इवन जो सेंस ऑफ स्पेस है, विजिबिलिटी है और कंफर्ट है, ये एक इस सेगमेंट की कार से कई ज़्यादा गुना अच्छा है। मे बी यही वजह है विंसर ईवी अपने कार बायर्स में इतनी पॉपुलर रही है जब से ये लॉन्च हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रो की खासियत है उसका बड़ा बैटरी पैक, जिसकी कैपेसिटी है 52.9 किलोवाट आवर। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और बातें बताऊं, एक क्विक फैक्ट बताता हूँ। जो इंटरनेशनल विंसर वर्जन है, जो वूलिंग का इंटरनेशनल डेरिवेटिव है ईवी का, वहाँ पे भी एक बड़ा बैटरी पैक वर्जन दिया जाता है। उसका कैपेसिटी है 50.1 किलोवाट आवर। और जब हमें पता चला कि विंसर में बड़ा बैटरी पैक वर्जन आने वाला है, हमें लगा कि सेम 50 किलोवाट आवर कैपेसिटी का बैटरी इंडिया में भी ऑफर किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो 52.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, ये इंडिया में असेंबल हो रहा है गुजरात के हलोल प्लांट में। जी हाँ, ये जो बड़ा बैटरी पैक है ये इंडिया में असेंबल हो रहा है। और जो एमजी स्पोक्सपर्सन ने मुझे ये डिटेल बताई, उन्होंने ये भी बताया कि 90% ऑफ द वर्कफोर्स जो ये बैटरी को इंडिया में असेंबल करते हैं वो फीमेल पावर्ड है। जी हाँ, वे टू गो फॉर अ फीमेल एम्पावरमेंट, राइट। अब ये जो बैटरी पैक है इसमें लगे हैं 98 सेल्स 117 एम्पियर के और उसका वॉटेज है अराउंड 3 वॉट का उसका पावर आउटपुट है। सो इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन से इसकी कैपेसिटी होती है 52.9 किलोवाट आवर। अब इस वजह से इसका जो क्लेम रेंज है ये बढ़ चुका है, जो हो चुका है अब
449 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। कंपैरेटिवली जो 38 किलोवाट बैटरी पैक है वहाँ पे आपको मिलता था 332 किलोमीटर्स का रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज, क्लेम रेंज, सॉरी दैट वाज अ क्लेम रेंज। अब जब हमने जो भी एमजी ईवीज को चलाया है, मैंने एक बात नोटिस की है कि हर एमजी ईवी का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। इससे ये होता है कि तकरीबन 78% ऑफ रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज आपको मिलता है फ्रॉम द क्लेम रेंज। हमने देखा है ये ZS ईवी में, कॉमेट में और इवन द स्टैंडर्ड 38 किलोवाट आवर विंडसर ईवी में भी सेम ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस किया। अगर हम कैलकुलेट करें 449 किलोमीटर्स का 78%, तो हमें तकरीबन रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज का फिगर मिलता है कैलकुलेटेड ऑफ अराउंड 360 किलोमीटर्स। पर जब हमने इसे सुबह में चलाना शुरू किया, इसका SOC था, द स्टेट ऑफ चार्ज था 100% और इंडिकेटेड रेंज था डिस्प्ले पे 430 किलोमीटर्स, विच वॉज वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे लगा कि हाँ रियलिस्टिक शायद ये 400 किलोमीटर्स तक जा सकती है, बट हमने अभी तक सुबह से चलाया है 100 किलोमीटर्स, इसका रेंज गिर के हो गया है तकरीबन 260। सो अगर देखा जाए तो एक्चुअली अगर अगेन हम इंडिकेटेड रेंज से देखें तो ये 360 से 370 किलोमीटर्स का रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज अचीव कर सकती है। हाँ, फिलहाल तो ये कैलकुलेटेड फिगर है, बट हम इसे डेफिनेटली टेस्ट आउट करेंगे जब हमें ये कार मिलेगी बैक होम। हम सेम कंडीशंस पे, जब हमने 38 किलोवाट आवर को टेस्ट किया था, हम सेम कंडीशंस पे इस 53 किलोवाट आवर बैटरी पैक को भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कितना करीब जाती है इसके क्लेम रेंज तक। और अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो टाटा की दो कार भी हमने सेम टेस्टिंग साइकिल पे टेस्ट किया था। जो नेक्सॉन EV 45 किलोवाट आवर है, जो नेक्सॉन के रेंज का बड़ा बैटरी पैक है, उसने तकरीबन 370 किलोमीटर्स कवर किया इन द सेम टेस्टिंग साइकिल। और नेक्सॉन का सिबलिंग द कर्व EV 55 किलोवाट आवर, उसने भी सेम साइकिल पे तकरीबन 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। सो जो विंडसर EV Pro है, मुझे लगता है ये भी तकरीबन 360 से 380 के बीच में रियलिस्टिक ड्राइविंग रेंज अचीव कर सकती है। अब बड़े बैटरी पैक और एडिशनल फीचर्स के साथ इस प्रो का वजन तकरीबन 90 किलो से बढ़ चुका है। उस वजह से MG ने कहा है इसके सस्पेंशन को ट्यून किया गया है सेम सेटिंग देने के लिए जो एक 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक वर्जन के साथ आपको होता है। अब बात यह है कि जो 38 किलोवाट आवर वर्जन है उसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा स्टिफ है। आपको रोड की इरेगुलरिटीज, बम्प्स एंड क्रीजेस आपको सब फील होता है कैबिन के अंदर। और ये सेम कहा जा सकता है इस बड़े प्रो वर्जन के साथ भी। इरेगुलरिटीज, बम्प्स, क्रीजेस, स्मूथेस्ट सरफेस पे भी आपको अंदर कैबिन में फील होता है। पर इसका अपसाइड ये है कि जिस तरह हम ये ट्विस्टीज एंड टर्न्स पे चला रहे हैं, यहाँ पे आपको बॉडी रोल ज़रा भी फील नहीं होता। हाँ, ये एक प्रॉपर ड्राइवर्स कार नहीं है, ये स्टिल एक फैमिली कार है। इसका जो स्टीयरिंग है वो अब भी काफ़ी वुडन और डिवॉइड ऑफ फील है, बट ओवरऑल ये चलाने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। तो आखिर में हम आते हैं प्राइसिंग पर। अब जो ये विंडसर EV Pro वर्जन है, ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में 17.50 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस पर। अगर आप इसे लेते हो बास सर्विस पे, जो बैटरी एज अ सर्विस का जो फैसिलिटी दी गई है, इसमें इसका प्राइसिंग हो जाता है 12.5 लाख रुपीस, बट आपको एडिशनल हर किलोमीटर पे 4.5 रुपीस पे करना होगा। पर सवाल तो ये है कि क्या आपको विंडसर EV Pro लेना चाहिए इसके स्टैंडर्ड 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के सामने? मैं सिंपली ये कहूँगा कि जो विंडसर EV है, उसने पहले ही ट्राई में कई सारी चीज़ें सही की। इसने अपने स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और बाकी कई सारी चीज़ों से बायर्स को इम्प्रेस किया। जो एक चीज़ थी जो इसमें लैकिंग थी हमारे हिसाब से, वो था इसका रेंज। अब इस प्रो वेरिएंट के साथ वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अगर कोई बायर जो नहीं ले पाया था विंडसर EV स्पेशली उसके रेंज की वजह से, ये प्रो उसके लिए एक परफेक्ट बाय है। उसके अलावा आप अगर रेंज बढ़ाने के लिए जितना भी पैसा पे करो, इट विल बी वर्थ इट। तो जो इसका 1.35 लाख रुपीस प्रीमियम आप पे करते हो प्रो वेरिएंट लेने के लिए, वो रेंज तो बढ़ाता ही है, उसके अलावा आपको कई सारे कन्वीनियंट फीचर्स भी मिलते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि जो ADAS फीचर है ये प्रो में सिर्फ एक्सक्लूसिवली दिया जा रहा है, और हमारा ये भी मानना है कि प्रो वेरिएंट एक ऐसा भी ऑफर किया जाना चाहिए था जिसमें ADAS फीचर नहीं है। इससे उसका प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव हो जाता था, प्लस वो वैल्यू फॉर मनी भी होता। तो अगर आप MG विंडसर EV खरीदने का सोच रहे हो और अपना बजट एक्सटेंड करके ले सकते हो ये प्रो वेरिएंट, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू दैट।
क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, रेंज एंग्जाइटी कम होती है और इसमें जो फीचर्स है वो डेफिनेटली वर्थ द एक्स्ट्रा मनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वेंसर ईवी से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और सवाल है कोई और ईवी के बारे में भी तो उसे भी लिख भेजिए, एंड आई प्रॉमिस वी विल डेफिनेटली एड्रेस देम ऑल। आप उम्मीद करता हो ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।